जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, ऐसा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यूरिन के बाद यानी छोटा पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे आते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मर्ज़ होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सवाल मुझे कमेंट्स के अंदर भी, कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया है और बहुत से लोगों ने वैसे भी मुझसे पूछा है कि जी हकीम साहब ये बता दें कि छोटा पेशाब करने के बाद जो पेशाब के कतरे आते रहते हैं, इसमें एक कारी साहब थे, उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया। तो हज़रत सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली ये ग्लाइंड्स या गदद का जो है वो प्रॉब्लम है। गदद की ये सोजश है और ये गर्मी खुश्की की वजह से होती है। वो लोग जिनको गर्मी और उसके साथ में खुश्की हो यानी सफरा की ज़्यादती हो, उन लोगों के जो रेनल फंक्शन सिस्टम है यानी RFT यानी पेशाब का जो निज़ाम बौलिया है, उसके अंदर सोजश आ जाती है। स्पेशली मसाना और पिंस के अंदर या यूरेथ्रा जिसको कह लें, पेशाब की नाली, कुछ ख़ातीन को भी ये मसला होता है। तो उनको गुद्दी सोजश है, गर्मी की ज़्यादती है। तो उसके इलाज के लिए सबसे पहले देखें कि गर्म चीज़ें जैसे अंडा है, जैसे गोश्त है, या फिर भुनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उन चीज़ों से अवॉइड करें, थोड़ा इज्तनाब करें। उनकी जगह पे रतूबात वाली ठंडी चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे बादाम वगैरह की सरदाई है, जैसे केले का शेक है, जैसे इलायची का शरबत है, जैसे अर्के गुलाब है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसे ही गदद या ग्लैंड की सोजिश ख़त्म होगी, निज़ाम बौलिया के अंदर जो सोजिश आ रही है, जैसे ही वो ख़त्म होगी पिंस के अंदर या फिर यूरेथ्रा के अंदर या फिर मसाना के अंदर या पेशाब की नाली के अंदर, तो जो यूरिन रुक के बाद में खारिज होता है, जब आप चलते हैं, जब आप उठते हैं, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पेशाब सारा एकदम खारिज हो जाएगा जब आप पेशाब करने बैठेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, पेशाब को बढ़ाना है, पेशाब को ज़्यादा करना है। पेशाब एकदम जब आपको आए तो खुल के आए, रुक रुक के ना आए या थोड़ी मकदार में ना आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बार बार पेशाब आता है लेकिन बहुत थोड़ी मकदार में आता है। तो उनके इलाज के लिए भी पेशाब को खोलना है, पेशाब को बढ़ाना है, पेशाब को बंद नहीं करना। ये गलती की जाती है, लोग गलती करते हैं जी, पूछते हैं जी पेशाब कितना आता है, वो कहता है जी हर आधे घंटे बाद आता है। इन डिटेल आगे नहीं पूछते कि वो खुल के आता है या थोड़ा मकदार में आता है। तो उसको अगर पूछा जाए तो वो बताएगा जी खुल के तो नहीं आता लेकिन बार बार आता रहता है, तंग कर रहा है। उसका भी यही इलाज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और जिन लोगों को पेशाब करने के बाद खड़े होने पे या फिर चलने पे पेशाब के कुछ कतरे खारिज हो जाते हैं, तो उसके लिए वो पिंस को दबा रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। उसको दबाने का कोई उसका हाल नहीं है। तो बेहतरीन इलाज क्या है, आपने गर्म चीज़ों को छोड़ना है, रतूबात वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना है। छिलका इसबगोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गुद्दी सोजिश के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा साबूदाने की खीर बना के आप खा लें, ये बेहतरीन इलाज है गुद्दी सोजिश का। इसके अलावा बादाम की सरदाई, इलायची का शरबत और फिर तुर्श चाटी की लस्सी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल बढ़ाएं। कुछ मेडिकल स्टोर से या हर्बल स्टोर से जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यूरिसिनाल शरबत है, ये मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बनाया हुआ है। बेसिकली ये पेशाब को खोलने के लिए होता है। या एलोपैथिक में अगर हम जाएँ तो सिट्राल का नामी एक शरबत है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। इसके अलावा सफूफ़े ठंडक, ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है। वो लोग जिनको
पेशाब के कतरे आ रहे हैं उनको सफ़ूफ़ ठंडक का इस्तेमाल करना चाहिए, मगल्लस का नहीं, सिर्फ सफ़ूफ़ ठंडक का इस्तेमाल करें। या इसमें आप खुद भी बना सकते हैं। गुलाब की पत्तियाँ 5 हिस्सा, छोटी इलायची के दाने 1 ही हिस्सा, यानी 5 तोले गुलाब की पत्तियाँ और छोटी इलायची के दाने जो हैं वो 1 तोला, बरगे हिना या मेहंदी के पत्ते 1 तोला, और इसमें कशनीस या धनिया खुश्क 1 तोला, और संदल सफ़ेद जो है उसका पाउडर ये आधा तोला। और इसमें मीठा करने के लिए आप 5 तोले कूज़ा मिस्री का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की ठंडक तैयार हो जाती है जो कि पेशाब के कतरों को फ़ौरन रोक देती है। तो ये आप बना लें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच दोपहर और आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ ही आप इस्तेमाल करें। तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके जो पेशाब के कतरे आपको तंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मनी के कतरों की बात नहीं कर रहा, पेशाब के कतरों की बात कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आपके ठीक हो जाते हैं। इसको आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कोई भी अगर आपको मसला है आप मुझे कॉल करें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, आपके जवाबात देता रहूँगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।